अपने पिछले लेक्चर में हमने माने के जो चित्रों के बारे में और बातें की और नाव की सवारी और अच्छी बियर, ये दो चित्र जो उनकी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुए थे, उसकी चित्रण शैली के बारे में हमने चर्चा की। इसके अतिरिक्त जो उन्होंने पूर्व में जो चित्र बनाए थे, तोते वाली स्त्री, एमिल जोला, इनके ऊपर भी हमने बात की है। और आज हम उनके एक मुख्य चित्र बार एट द फॉलिस बर्जर और जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र, इन चित्रों पर बात करेंगे। पर एक बार हम फिर से उनके चित्रण शैली और विचारों के बारे में बात करते हैं, रिवाइज करते हैं। जो माने खुद को व्यक्तिगत रूप से स्थापित प्रतिष्ठित चित्रकार के रूप में मानते थे, किंतु उस समय जो चित्रण पद्धति या शैली चल रही थी वह कहीं ना कहीं उसके विरोध में खड़े हुए थे। और राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी अपने परंपरागत चयन समिति और नियमों के आधार पर ही कार्य कर रही थी। और उसमें जो मुख्य रूप से माने को जो बात पसंद नहीं थी या जिस बात पर उन्होंने विरोध या अपने चित्रों में नवीनता उत्पन्न करने की कोशिश की, वह बात थी कि हम कृत्रिम प्रकाश, स्टूडियो में बैठ के चित्रण, ये सब वो जो परंपरागत रूप से चल रहा था वह उनको पसंद नहीं था। और इसी वजह से उन्होंने अपने को स्टूडियो से बाहर निकलकर चित्रण करने के लिए प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त प्रभाववादी चित्रकार जो कि उनके मुकाबले में संघर्षरत कलाकार थे और अपना अस्तित्व तलाश रहे थे और कुछ नया करना चाहते थे, उनके साथ वे बैठते थे, बात करते थे और उन्हें सलाह देते थे कि हम क्या नया कर सकते हैं। किंतु वह प्रभाववादी चित्रकारों की जो कला प्रदर्शनी होती थी उसमें अपने चित्रों को प्रदर्शित नहीं करते थे, क्योंकि उनके मन में यही था कि मैं तो स्थापित कलाकार हूँ और वह नियमित रूप से अपने चित्रों को राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शन हेतु भेजते थे। तो उनके दिमाग में ये बात थी कि चलो मैं तो स्थापित हूँ, पर ये जो नए कलाकार हैं या प्रभाववादी चित्रकार हैं जो कुछ नया करना चाह रहे हैं, उनको मैं सपोर्ट देता रहूं और उनको आर्थिक सहायता भी करते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपना और कार्य किया और प्रभाववादी चित्रकारों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहे। 1879 में उन्होंने जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र तथा फॉलियर बर्जर का शराब खाना या बार एट द फॉलियर बर्जर नाम का चित्र बनाया। दो चित्रों की उन्होंने रचना की और उनका जो चित्र बार एट द फॉलियर बर्जर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और इसको हम उनकी व्यक्तिगत चित्रण शैली और प्रभाववादी चित्रण शैली दोनों का समन्वय उस चित्र में हम देख सकते हैं। जो बातें वह प्रभाववादी चित्रकारों के साथ करते थे, चित्रण तकनीक में परिवर्तन की, प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन की, वह बातें उनके इस चित्र में नज़र आती हैं। यह चित्र बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है और प्रभाववादी चित्रों की बात अगर हम करें तो उसका एक तरह से
एक मील का पत्थर, यह भी चित्र है। इस चित्र में रंगों को उन्होंने धब्बों के रूप में लगाया और उसकी जो जगमगाहट है, जो चमक है, जो चंचलता है, वह देखने योग्य है। उन्हें चित्र को अग्रभूमि और पृष्ठभूमि दो भागों में बांटा हुआ था। अग्रभूमि में बोतल, फल, पुष्पों का वस्तु चित्रण तथा शराब खाना की जो शराब परोसने वाली मेड सर्वेंट थी, जो महिला थी, उसको उन्होंने चित्र किया। और पृष्ठभूमि में एक शीशा, एक मिरर, जिसके अंदर उस महिला के सम्मुख जो दृश्य है वह उसकी छवि पृष्ठभूमि में शीशे में नजर आ रही है। तो संयोजन बड़ा ही इस दृष्टि से रोचक है कि हम उस पेंटिंग के सामने खड़े हुए हैं तो एक तरह से ऐसा महसूस होता है कि हमारे पीछे का दृश्य उस चित्र के पृष्ठभूमि में नजर आ रहा है। एक तरह से हम उस बार के महिला के सामने खड़े हुए हैं। तो ये पृष्ठभूमि और अग्रभूमि दो भागों में चित्र बटा हुआ है। इस चित्र में आकार की स्पष्टता, सुडौल तथा शरीर रचना शास्त्रीय नियमों के अंतर्गत ही संपन्न हुए हैं। आकारों में उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं किया। जो शरीर रचना के जो नियम हैं उसी के अनुरूप उनको बनाया है और स्पष्टता भी दिखाई दे रही है। जो एक तरह से जो महिला, शराब परोसने वाली महिला का व्यक्ति चित्र के रूप में हम उसको देख सकते हैं। और इस चित्र की पृष्ठभूमि में दर्पण में जो दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा है उसमें शराब खाने का दृश्य, कोने में खड़े स्त्री पुरुष की आकृति प्रभाववादी चित्रण शैली के अनुरूप बनाई हुई है। उसमें हमें वही तकनीक नज़र आती है जो वह प्रभाववादी चित्रकारों से बात करके उन्हें समझाते थे और प्रभाववादी चित्रकार अपने चित्रण में उसे उपयोग में लाते थे। इस चित्र के बीच में जो बार टेंडर है, जो शराब परोसने वाली महिला है, उसके अंदर व्यक्ति चित्र का ही आकर्षण अंकित किया गया है और यही चित्र में सबसे महत्वपूर्ण आकृति है। इसमें रंगों को बहुत सौम्य और शुद्धता से प्रयोग किया गया है पूरे चित्र में, और रंगों की जो हार्मनी है, जो संगति है, वह बहुत ही कोमल और विषय वस्तु को आकार देने वाली है। नौकरानी की आकृति त्रिभुजाकार है और उसे अग्रभूमि की मेज और शीशे की आड़ी रेखाओं के कारण स्थिरता प्रदान की गई है। शीशे में दृष्टिगोचर होने वाले दो स्तंभों के बीच में यह आकृति संतुलित रूप से चित्रित की गई है। इस प्रकार माने ने इस चित्र में यह प्रमाणित कर दिया है कि प्रभाववाद की अंकन शैली का आकार सौंदर्य तथा रचना कौशल से समन्वय सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सकता है। जो द्वंद्व प्रभाववादी चित्रों और उससे पूर्व में चल रही चित्रण शैली में था, उसका समन्वय हमें इस चित्र में नज़र आता है। उन्होंने आकारों को प्रमुखता भी प्रदान की, किंतु साथ ही साथ रंगों के
संचालन में या रंगों के प्रयोग में वह स्पष्टता और चमक नजर आती है। तो इस दृष्टि से यह चित्र उनकी व्यक्तिगत चित्रण शैली और प्रभाववादी चित्रण शैली का समन्वय नजर आता है। तो इस प्रकार से हमने अब तक माने के विभिन्न चित्रों पर बात की और हमने ये जाना कि वह मूल रूप से अपनी व्यक्तिगत शैली को विकसित कर रहे थे और साथ ही साथ प्रभाववादी चित्रकारों के साथ खड़े हुए थे और उनको संबल प्रदान करते थे, उनसे चर्चा करते थे और उनके बाद के चित्रों में प्रभाववादी चित्रण शैली नज़र आती है, जिसके कारण उनके चित्र और अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। और सन 1883 में माने का निधन हो गया। मृत्यु के पश्चात माने के चित्रों का महत्व और अधिक बढ़ गया और उनके चित्र बहुमूल्य हो गए। माने ने अपनी अभिरुचि, सतत साधना, कला प्रतिभा तथा वैज्ञानिक चिंतन के द्वारा आधुनिक कला को नवीन दृष्टि प्रदान की और इस दृष्टि से आधुनिक कला को एक महत्वपूर्ण संबल मिला, महत्वपूर्ण आधार मिला, जिसके द्वारा आज हम आधुनिक कला को इस रूप में जानते हैं। तो ये हमने अभी माने के बारे में पढ़ा। आने वाले लेक्चर में हम अपनी सिलेबस से रिलेटेड और चित्रकारों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।